हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं इंग्लिश ग्रामर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक टेंस देखेंगे। इस टेंस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है। उस बेस पे हम लोग कुछ सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पे भी आपको ग्रामर पार्ट पूछता है, उसको ईजिली आप कर पाएंगे। चाहे आप किसी एकेडमी में पढ़ रहे होंगे ग्रामर वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ हेल्प मिलेगा। या आप स्पोकन इंग्लिश कहीं सीख रहे होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे, तो कहाँ कहाँ कैसे कभी कभी कॉमन मिस्टेक हो जाता है, वहाँ पे भी आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ नए तरीक़ा से इंग्लिश को देखेंगे। ये जो एक्शन बेस होता होगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि एक्शन क्या होता है, टाइम। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा टेंस का परिभाषा क्या होता है। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब क्या होता है, टेंस हमारा क्या है, एक वर्ब का रूप होता है जो हमारे टाइम के अंदर कुछ पॉइंट को इंडिकेट करता है। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि टेंस क्या होता है, किसी कार्य के समय और अवस्था को भी व्यक्त करता है, और उसमें वर्ब का कैसे परिवर्तन होता है, वर्ब में क्रिया में कैसे परिवर्तन होता है, उसको भी व्यक्त करता है। तो यहाँ से हम लोग टेंस कैसे पढ़ेंगे, एक्शन पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टेंस में क्या क्या होता है, एक्शन क्या होता है, टाइम क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं और देखते हैं टाइम क्या होता है। तो टाइम आपके 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं टाइम आपका, प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं और फ्यूचर होते हैं। तो आपको जैसे ही आपको टाइम आपको क्या होते होंगे, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट होते होंगे, पास्ट होते होंगे, फ्यूचर होते होंगे। तो आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको रियलिटी होता होगा, परमानेंट एक्शन होता होगा, हैबिचुअल एक्शन होता होगा। तो आपका अभी मैं एक्शन बताऊंगा, एक्शन क्या क्या होता है। तो आपका उसको हम किस में लिखते हैं, हम प्रेजेंट में लिखते हैं। और आपका जितने भी काल्पनिक चीज़ होती होगी, काल्पनिक चीज़ जो काम पहले हो चुका है, किया है, जो उसका अभी प्रमाण नहीं है, वो बीत चुका है। तो जितने भी काल्पनिक चीज़ होते हैं उसको हम लोग किस में लिखते हैं, पास्ट में लिखते हैं, या पास्ट में हम लोग उसको सेंटेंस बनाते हैं। और फ्यूचर में आपको पता है, कोई भी प्लानिंग वगैरह हो गया, आगे आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, उसमें आपको हम फ्यूचर में सेंटेंस को बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक्शन देखते हैं। आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ब्रीफ करते चलिए। अब यहाँ पे एक्शन देखते हैं, एक्शन क्या क्या होता है, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट। तो चलिए हम लोग टाइम देखे थे। टाइम 3 तरह के होते हैं, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पर एक्शन क्या होता है, एक्शन मतलब वर्ब क्या होता है, माने एक्शन मतलब वर्ब, वर्ब की क्रियाएँ कैसे कैसे होती है, इस चीज़ को देखिए। अभी पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए, क्या है कि हम सारे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहीं पे सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। देखिए आपका एक्शन क्या होता है, 4 तरह के होते हैं। इंडेफिनिट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी काम जैसे नियमित करते होंगे, हैबिचुअल करते होंगे, आपका परमानेंट कोई काम होता होगा, तो आप उस सेंटेंस को किस में लिखते हैं, हम इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे आप कोई रूटीन वाला काम करते हैं, जैसे आई स्टडी डेली, कोई ऐसा काम करते हैं, आई गो फॉर वॉक डेली, तो ऐसे कामों को हम क्या करते हैं, हम हमेशा इंडेफिनिट में लिखते हैं। डेली डेली कोई काम आप कर रहे होंगे, तो उसको किस में लिखते हैं, आपको इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे आपका कोई भी, जैसे यूनिवर्सल ट्रू हो गया, जैसे सन राइजेस इन ईस्ट, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रू है कि हमेशा वो क्या होता होगा, पूरब से ही उगता होगा, उसको भी हम किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। अभी सारे सेंटेंस के साथ मैं बताऊंगा ये सारे चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। आप देख लीजिए टेम्पोररी एक्शन, ये हमारा कंटिन्यूअस क्या होता है, टेम्पोररी एक्शन होता है, गोइंग ऑन एक्शन होता है। इसमें एक्शन का मतलब ये होता है कि क्या आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हम दिन भर पढ़ाते रहेंगे, ये काम क्या कर रहे होंगे, हम टेम्पोररी कर रहे होंगे। तो कोई काम जो कुछ 1 घंटा 2 घंटा के लिए आपको इफ़ेक्टिव हो, जैसे मान लेते हैं हम पढ़ा रहे होंगे तो 2 ही घंटा तो पढ़ाएंगे ना कंटिन्यूअस में, उसके बाद तो क्या होता होगा, उसके बाद तो नहीं पढ़ाते होंगे। तो कोई काम क्या हो रहा हो, कुछ समय के लिए इफ़ेक्टिव हो
एक्शन कुछ समय के लिए इफेक्टिव हो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पररी एक्शन या गोइंग एक्शन। जैसे आपको कोई चीज़ होगा, अभी कोई काम कर रहे हैं, अभी मार्केट जा रहे होंगे तो आप जा रहे होंगे, सीधा बोलते होंगे आई एम गोइंग मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो इसके मतलब ये थोड़ी है कि वो दिन भर मार्केट जाते रहेगा, दिन भर मार्केट जाते रहोगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेम्पररी में लिखते हैं। और एक आपका एक्शन आ जाता है परफेक्ट, कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन। जैसे आप कोई काम कर चुके हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप परफेक्ट में लिखते हैं। तो सीधी बात है, कोई काम आप कर चुके हैं उसमें ही लिखते होंगे। और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब ये क्या होता होगा, यहाँ पे तो देखिए इस सेंटेंस में क्या होता होगा, यहाँ पे कुछ टाइम का कंप्लीशन होता होगा, लेकिन एक्शन क्या होता होगा, आगे जारी होता होगा। जैसे आपको कोई सेंटेंस ऐसे होता है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश होते आ रही है। इसके मतलब क्या है, सुबह से जब बारिश स्टार्ट हुआ है तो अभी तक ले क्या हुआ होगा, टाइम का क्या होता होगा, टाइम का कंप्लीशन होता होगा, मतलब अभी तक ले टाइम पूरा हो चुका होगा। लेकिन एक्शन हमारा क्या है, आगे भी चल रहा है। तो एक्शन क्या हो रहा होगा, आगे भी चल रहा है, आगे भी बारिश होते रहेगी। तो आप देख लीजिए, इसी पे हम सारे चीज़ों को क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे क्या क्या होता है। खाली और देख लीजिए, इंडेफिनिट होता है, जैसे कोई रेगुलर चीज़ होता है, नियमित चीज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रू होता है, तो उस चीज़ को हम किस में दर्शाते हैं, आपको इंडेफिनिट में। कोई चीज़ टेम्प्रोरी में, कोई चीज़ आप कर रहे होंगे, एक्शन टेम्प्रोरी में होता होगा, तो आपके रियल लाइफ में तो क्या होता होगा, उसको हम कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट में सिंपली कोई चीज़ आप कर चुके हैं उसको परफेक्ट में करते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं, कोई टाइम का कुछ कंप्लीशन होता है और एक्शन का होता है, आगे आपका जारी रहता है, तो उसमें किस सेंटेंस को हम प्रेजेंट करते हैं, इसमें करते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ से क्या है कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया। अब यहाँ से सेंटेंस के साथ मैं बताऊँगा कि आपको किस में कौन एक्शन लग रहा है, उससे वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप देख लीजिए, नए तरीक़े से कैसे पढ़ाई होता है इंग्लिश का, यहाँ से आपको पता चलेगा। इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब की ज़रूरत नहीं है। आप सारे चीज़ों को कैसे पकड़ पाएंगे, रियल लाइफ में। रियल लाइफ में मतलब आप करते क्या होंगे, रियल एक्टिविटी में आप क्या कर रहे होंगे। जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, आप कहीं जा रहे होंगे तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, आपके पास्ट में कोई घटना हुआ होगा उसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो सारे चीज़ क्या हो जाता होगा, आपके एक्शन से हो जाता होगा। तो चलते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग के लिए मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि एक्शन क्या होता है। तो आप देख लेते हैं, ये क्या बोला, आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसके मतलब क्या होता, कोई काम हम रोज़ करते होंगे, आप क्या करते होंगे, रोज़ पुस्तक पढ़ते होंगे। तो ये क्या आपका क्या है, हैबिचुअल है, आपकी आदत होती होगी कि आप बुक पढ़ते होंगे, रोज़ काम करते होंगे। यूनिवर्सल ट्रू होता होगा, तो इसमें एक्शन क्या हो जाता है, परमानेंट एक्शन हो जाता है, या हैबिचुअल एक्शन हो जाता है, या आप यूनिवर्सल ट्रू हो जाता है। तो कोई भी ऐसे सेंटेंस को हम किस में लिखते हैं, तो हम इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे आप दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसके मतलब ये थोड़ी है कि आप दिन भर पढ़ते रहिएगा। इसके मतलब ये है कि आप 1 घंटा तक पढ़िएगा, 2 घंटा तक पढ़िएगा। आपका इसमें क्या होता है, तो आपका एक्शन कुछ समय के लिए, मान लेते हैं आपका 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए इफ़ेक्टिव होता है। वैसे सेंटेंस को हम लोग किस में लिखते हैं, आप लोग को कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटा तक पढ़ाऊँगा, मेरा टाइमिंग होता होगा 3 से 4 पढ़ाने का, तो 1 घंटा तक क्या होता होगा, वो एक्शन इफेक्टिव होता होगा। लेकिन 4 बजे के बाद तो नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को किस में लिखते हैं हम लोग, टेम्प्रोरी एक्शन में लिखते हैं। जो टेम्प्रोरी में आपको कोई काम हो रहा होगा, कुछ समय के लिए इफेक्टिव होता होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, आई हैव रीड ए बुक, मतलब मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक्शन भी कंप्लीट है, टाइम भी कंप्लीट है। पर यहाँ पे देखिए, आई हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ते आ रहा हूँ। इसके मतलब क्या है कि यहाँ पे आप, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप पुस्तक मान लेते हैं यहाँ 9 बजे से पढ़ते आ रहे होंगे, कुछ पेज पढ़ चुके होंगे, मान लेते हैं 100 पेज होता होगा तो 50 पेज यहाँ पढ़ चुके होंगे। लेकिन आगे भी क्या होता होगा, 50 पेज पढ़ना है आपको,
तो आगे भी ये काम क्या होता होगा, एक्शन जारी होता होगा। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम का कंप्लीशन होता है, मतलब टाइम का कंप्लीशन होता है, मतलब 9 बजे से मान लेते हैं 10 बजे ले 50 पेज पढ़ लिए होंगे, तो टाइम का कंप्लीशन हो गया, लेकिन एक्शन आपका क्या हो रहा है, आगे भी जारी है। तो ऐसे चीज़ों को क्या हम करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे आप लोग का एक सेंटेंस आता है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश होते आ रही है और आगे कब तक होगी ये हमको पता नहीं है। तो वैसे चीज़ों को आप किस में दर्शाइएगा, आपको किस में दर्शाइएगा, आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे आपका एक सेंटेंस और भी आता है, जिसे आप गलती वैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू आर फ्रेंड फॉर 5 ईयर, हम लोग 5 सालों से मित्र हैं। तो देखिए कैसे गलती है, आपको हम एक्शन पे कैसे इसको गलती बताते हैं। तो आप लोग देखिए, जैसे हमेशा आप लोग बोल देते हैं यू आर फ्रेंड्स फॉर 5 ईयर, यू आर फ्रेंड्स फॉर 5 ईयर। तो आप देख लीजिए इसके मतलब क्या होता है, ट्रू चीज़ें होती है, ये इंडेफिनिट है ना, तो यू आर फ्रेंड फॉर 5 ईयर, क्या हम लोग 5 साल के लिए ही फ्रेंड है, मतलब जैसे आप बात करते होंगे तो क्या आप 5 साल के लिए फ्रेंड है, आगे मित्र नहीं रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ गलती आपका क्या है, गलती है ना। तो इस सेंटेंस को आप कैसे दर्शाइएगा, यू हैज़ बीन फ्रेंड फॉर 5 ईयर, मतलब हम लोग 5 सालों से फ्रेंड भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए क्या गलती हो जाएगा, ऐसे आपको गलती दे देता है। आए दिन आप लोग क्या है कि बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं यू आर फ्रेंड फॉर 5 ईयर्स, स्पीकिंग बहुत तेज़ी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो मिस्टेक करते हैं। इसलिए मिस्टेक करते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रू हो गया ना, इंडेफिनिट होता है तो यूनिवर्सल ट्रू मतलब क्या है, आप 5 सालों के लिए ही मित्र हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये गलती है। तो आपका ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, यू हैज़ बीन फ्रेंड्स फॉर 5 ईयर, मतलब हम लोग 5 सालों से मित्र हैं और आगे भी रहेंगे। तो देखिए आपको कितना, चलिए तो और भी देखते हैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंस। आप लोग देखिए 3 सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं से इसमें मिस्टेक है, इसको हमको सुधारना है, कैसे ये सही होगा। तो आपको एक्शन पता होगा तो इसलिए आप कर सकते हैं। पहला सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वाटर इज़ बॉइलिंग एट 100 डिग्री सी। तो ये बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ये सेंटेंस तो गलत है ना। आपको ये पता है कि वाटर हमेशा कितने डिग्री पे बॉयल हो जाता है, उबल आता है, 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे। तो आपका ये तो यूनिवर्सल ट्रू है, और यूनिवर्सल ट्रू हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, द वाटर बॉयल्स ऑन 100 डिग्री सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर बॉयल्स ऑन 100 डिग्री सी। तो ये क्या होगा, आपका सही हो गया। तो यहाँ बोलने में भी आपको पता चल जाएगा कि एक्शन क्या हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नीचे ये है कि आई एम कमिंग हेयर डेली, मैं यहाँ डेली आ रहा हूँ। बोलने में कैसा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कोई काम आप रोज़ करते होंगे, डेली करते होंगे, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रू है ना, आप रोज़ कोई काम करते होंगे तो यूनिवर्सल ट्रू है। तो यहाँ पे टाइम है, तो हमारा देखिए डेली मतलब टाइम है, तो ये टाइम डिसाइड करता है ना कि हमारा सेंटेंस कैसा होना चाहिए। ये तो हमारा टाइम डिसाइड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अक्सर क्या है, मिस्टेक कर देता है लोग, आई एम कमिंग हेयर डेली, मतलब मैं रोज़ यहाँ आ रहा हूँ, तो ये गलत है ना। तो इसको क्या बोलेगा, आई कम हेयर डेली, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रू है। अब कोई रोज़ काम करते होंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, आई कम हेयर डेली। किस में लिख सकते हैं, आपको इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये टाइम है डेली, तो ये डिसाइड कर रहा है सेंटेंस कैसा है। तो ये सही करेक्ट का सेंटेंस होगा। किसी से बोलते भी होंगे तो क्या बोलेगा, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। इसका मतलब आपका ये हैबिट है, आदत है।
चलिए एक सेंटेंस और भी है, क्या बोल रहा है, आई रीड ए बुक नाउ। तो अब देखिए कोई काम अभी कर रहे हैं, ये टाइम है ना, आपका नाउ क्या है, टाइम है। अभी आप क्या कर रहे होंगे, अभी आपको क्या कर रहे होंगे, कुछ काम ना कर रहे होंगे ना कंटिन्यूअस में। तो वैसे बातों को मान लेते हैं, आप अभी क्या ए बुक पढ़ते होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आई रीड ए बुक नाउ, मैं अभी बुक पढ़ता हूँ। तो ये गलत है ना, आपको इस सेंटेंस को कैसे लिखना होगा, ये टाइम लग गया यहाँ पे, अगर ये नाउ नहीं रहता तो सही है, लेकिन यहाँ पे टाइम लग गया, टाइम लग गया तो आपका टाइम डिसाइड करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है, वाक्य कैसा होगा। तो यहाँ नाउ लग गया, तो अब क्या बोलिएगा यहाँ पे, आई एम रीडिंग बुक ए नाउ, मैं बुक अभी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे आपका ये लिखना होगा, ये मिस्टेक हुआ है। तो आई एम रीडिंग बुक ए नाउ। तो आप देख लीजिए चीज़ों को कैसे कैसे एक्शन पे पकड़ना होता है। तो आप देख लीजिए इजीली ऐसे सेंटेंस को आप पकड़ सकते हैं। कहाँ आप रियल लाइफ में बोलने में गलती करते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको कहाँ एरर होता है, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इस चीज़ से क्या है कि यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊँगा और इसके बाद से मैं अच्छे लेवल के भी लेकर आऊँगा। जैसे आपका CPO हो गया, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते होंगे तो यहाँ से इजीली आपको ग्रामर पार्ट जो होता होगा समझ में आ जाता होगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। चलिए और देखते हैं कुछ। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, द सन रोज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है। तो आप देखिए कि कोई भी रियलिटी चीज़ होते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरज पश्चिम में पूरब में उगता है, तो आपका ये रियलिटी है ना। तो आप पास्ट में कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। पास्ट में क्या होता है, कोई भी सेंटेंसेस वगैरह काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना होगा, यहाँ पे सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे देखिए द सन राइजेज इन द वेस्ट। क्या सूरज आपको पश्चिम में उगता है, ये रियलिटी है, नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक है ना। कल्पना कर रहे होंगे कि हाँ ये उगा होगा, कहीं हो सकता है, इसका परिमाण नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या गलती है, यहाँ पे क्या होगा, राइजेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रोज होना चाहिए। तो अब देखिए दोनों सेंटेंस क्या है, सही हो गए। तो आपको ये पता चल पाएगा एक्शन पे कि कैसे कैसे सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ कहाँ मिस्टेक होता होगा, ये सब पता चल पाएगा। जैसे आप लोग एक्शन, आप लोग देखिए 2 सेंटेंस है, क्या बोल रहा है, आई टीच टेंसेस एट प्रेजेंट। मतलब क्या है, क्या हमारे सेंटेंस में क्या डिसाइड करता है, टाइम ही डिसाइड करता है कि वो सेंटेंस कैसा हो। जब यहाँ प्रेजेंट आ गया है, यहाँ पे टाइम आ गया प्रेजेंट, मतलब अभी आप क्या कर रहे होंगे, तो कंटिन्यूअस में कुछ काम कर रहे होंगे ना। तो अभी क्या कर रहे होंगे, मतलब आई टीच एज टेंस एज प्रेजेंट। तो ये तो गलत है ना, मैं अभी टेंस पढ़ाता हूँ, कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। तो कुछ यहाँ पे टाइम डिसाइड करता है आपका सेंटेंस कैसा है। तो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस में काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे ये गलती हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आई एम टीचिंग टेंस प्रेजेंट, मैं अब प्रेजेंट में टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाए। अब देखिए ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है, वेयर डू यू वर्क नाउ एंड डेज। मतलब क्या होता है नाउ एंड डेज, मतलब आजकल, मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो आपको यहाँ मतलब क्या विकल्प आ रहा है कि कहाँ आजकल आप काम करते हैं। तो ये गलत है ना। तो आप कहीं बैंक में काम करते होंगे, कहीं भी काम करते होंगे, तो कोई आपसे पूछता होगा कि वेयर डू यू वर्क नाउ एंड डेज। तो नाउ एंड डेज क्या है, ये टाइम है, और टाइम हमारा डिसाइड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, और ये कंटिन्यूअस में होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 2 जगह मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोलना होगा वेयर आर यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग नाउ एंड डेज। मतलब वेयर आर यू वर्किंग नाउ एंड डेज, आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए
कैसे कैसे सेंटेंस को एक्शन पे पकड़ना होता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, टेम्प्रोरी एक्शन में हमको करना होगा। यहाँ पे भी क्या है, आपको यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेम्प्रोरी एक्शन में बोल रहा है आपको। तो देखिए टाइम ही डिसाइड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो सेंटेंस क्या है, चिल्ड्रेन आर लाइकिंग स्वीट, चिल्ड्रेन एट स्वीट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे पता चल पाएगा कि ये एरर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, लाइक क्या होता है, लाइक क्या होता है, मेंटल स्टेट होता है। तो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंटल स्टेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे कोई भी चीज़ आपको पसंद है नहीं पसंद है, जैसे आप क्या बोलते हैं, आई लाइक स्वीट या आई डोंट लाइक स्वीट, तो ये मेंटल स्टेट है। तो मेंटल स्टेट के साथ है क्या होता है, कभी आईएनजी नहीं लगता है। और एक और भी नियम है कि वो ऐसा वर्ब जो टाइम टेकिंग ले रहा होगा, टेकिंग ले रहा होगा, उसके साथ आईएनजी लगता है, नहीं तो वो क्या होता है। अब यहाँ पे कहाँ टाइम टेकिंग ले रहा है, आपको स्वीट पसंद है या नहीं पसंद है, चाहे बच्चों का स्वीट क्या है, पसंद है या नहीं पसंद है। तो दो मेंटल स्टेट आ रहा है यहाँ पे। तो आप क्या है कि यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है, क्या हो जाएगा, होना चाहिए यहाँ पे चिल्ड्रेन लाइक स्वीट। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन एट स्वीट। अब देखिए चिल्ड्रेन क्या कर रहे होंगे, खा रहे होंगे ना, तो खा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो गलत है, चिल्ड्रेन का जैसे ही स्वीट देंगे तो वो खा रहा होगा, और खा रहा होगा तो आप तो ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, चिल्ड्रेन आर ईटिंग स्वीट। क्या हो रहा होगा यहाँ पे, चिल्ड्रेन आर ईटिंग स्वीट। मतलब ये होता होगा कि अगर ये यहाँ पे चिल्ड्रेन खा रहा होगा स्वीट, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये वर्ब क्या हो रहा होगा, टाइम टेकिंग ले रहा होगा ना, खाने में तो टाइम लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे मेंटल स्टेट है, आप लाइक करते नहीं लाइक करते हैं, तो वर्ब कोई टाइम टेकिंग नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा मेंटल स्टेट लाइक या नॉट। लेकिन यहाँ पे वर्ब देखिए, यहाँ पे बच्चे अगर स्वीट खा रहे होंगे तो टाइम लग रहा होगा ना, तो यहाँ पे आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर ईटिंग स्वीट। तो दोनों में देखिए कितना कॉमन मिस्टेक है, और पता भी नहीं चल पाएगा कि कहाँ मिस्टेक है। तो ये सारे एक्शन पे ही पता चल पाता है। तो यहाँ पे देखते हैं दो सेंटेंस क्या बोल रहा है, यू आर फ्री फॉर 73 ईयर्स, यू आर नोइंग हिम 2 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, अब बताइए इसका मतलब क्या होता है। ये तो इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में इसका मतलब क्या होगा, यू आर फ्री फॉर 73 ईयर्स, मतलब ये टाइम है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये तो ट्रू फैक्ट है ना, इंडेफिनिट में है। तो क्या आप मतलब 73 साल के लिए आज़ाद है, आगे आज़ाद नहीं रहिएगा, मतलब इसका मतलब तो यही होता होगा कि ट्रू फैक्ट होता होगा, हम ना 73 साल के लिए आज़ाद है, आगे आज़ाद नहीं रहते होंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करना होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हैड बीन फ्री फॉर 73 ईयर्स, मतलब हम लोग 73 साल से आज़ाद है और आगे भी रहेंगे। तो इस बात को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे ऐसे दर्शाएंगे। तो यहाँ मिस्टेक का है, आर्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यू आर नोइंग हिम फॉर 2 ईयर, मतलब सेंटेंस देखिए, मतलब यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे नो मतलब क्या है, नो भी तक एक ऐसा वर्ब है कि आप जैसे किसी से बात करते हैं, आई नो यू, आई डोंट नो यू, यही बोलते होंगे ना। तो इस वर्ब में टेकिंग कहाँ ले रहा है, ये वर्ब मतलब टाइम टेकिंग कहाँ ले रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब टाइम टेकिंग ले रहा होगा उसमें आईएनजी लगता है, जेरेंड का नियम है, जिसमें क्या होता है वर्ब टाइम टेकिंग नहीं होता होगा, जैसे बहुत कम टाइम में उसका आंसर आ जाता होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, आईएनजी नहीं लगता। तो यहाँ पे तो सीधी बात है कि आप उसे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ये तो गलत है। तो दोनों पार्ट ये गलत है। क्या होना चाहिए, यू हैव बीन नॉन, क्या हो जाना चाहिए, नॉन हिम, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, नॉन हिम। मतलब हम लोग उससे 2 वर्षों से जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं से
कैसे कैसे सेंटेंस मिस्टेक होता है और उसको कैसे हम लोग करेक्ट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम लोग तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस है, कैसे पता चल पाएगा कि कहाँ एरर है। क्या बोल रहा है, ही हैज़ रिटेन नोबेल सिंस 2010। ये बोल रहा है कि ही हैज़ बीन राइटिंग 16 नोबेल सिंस 2000। तो अब देख लिए यहाँ पे कैसे मिस्टेक है, आपको कैसे पता पर चल पाएगा। अब देखिए कोई ये बचपन से 2010 से काम करते आ रहा होगा, तो यहाँ तो रिजल्ट शो कर रहा है ना, इसके मतलब ये क्या बोला है, ही हैज़ रिटेन नोबेल सिंस 2000 मतलब 10, मतलब क्या होता होगा, कहीं यहाँ रिजल्ट शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होता होगा कि 2010 से वो क्या करता होगा, नोबेल लिखते आ रहा होगा और आगे भी लिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा है कि यहाँ पे वो 2010 से नोबेल लिखते आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन राइटिंग नोबेल सिंस 2010, मतलब ये 2010 से नोबेल लिखते आ रहा है, ठीक है, आगे भी लिखते रहेगा। पर यहाँ पे देखिए क्या बोले, ही हैज़ बीन राइटिंग 16 नोबेल सिंस 2010। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो रिजल्ट बता दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, रिजल्ट बता दिया है। यहाँ पे आपको रिजल्ट बता दिया है कि 60 गो नोबेल वो लिख चुका है, 2010 से 60 गो नोबेल वो लिख चुका है। तो यहाँ रिजल्ट शो कर रहा है ना, तो यहाँ रिजल्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे तो रिजल्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे होगा ये हैव बीन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ रिटेन 16 नोबेल सिंस 2010। जैसे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट शो कर रहा है, तो हम लोग किस में लिखते हैं, परफेक्ट में लिखते हैं। कोई बात ऐसे होते होंगे जो कि बस, जैसे यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता होगा, कोई काम कर रहा होगा आगे भी जारी रहता होगा, तो उसको हम किस में लिखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ देख लीजिए, यह रिजल्ट शो हो गया, तो हम यहाँ पे किस में लिखेंगे, परफेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 2010 से वो नोबेल लिखते आ रहा है। तो देखिए कैसे कैसे मिस्टेक होता है और कैसे कैसे आपको सेंटेंस में पकड़ना होता है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे टेंस के पार्ट 2 लेके आए। थैंक यू।